ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु सियाग सिद्ध योग जो गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब है, आगे का वीडियो देखते हैं। शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 मुंबई। श्री अरविंद द्वारा मार्च 1928 में लिखा गया लेख ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निरंतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छीनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती है। प्राय ही ऐसा ही होता है कि स्वभावतः अद्वितीय कोई शक्ति या कोई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्म दान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों का अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है, परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं। अहंकार के छद्मवेश असंख्य है। अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षण पुकार का अनुसरण करने का लाभ देती है। जब हम सदगुरुदेव से दीक्षा लेके उसी रास्ते पर चलते हैं, आराधना पद के रास्ते पर, उस समय हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, परेशान करती है। एक बार तो जी चाहता है कि आराधना छोड़ दें, लेकिन आराधना जहां पर छोड़ दी जाती है वहीं से वो नॉर्मल यूटर्न तो हो जाता है, लेकिन आराधना नहीं हो पाती है। अगर आप गुरु के द्वारा बताया गया मंत्र का जप, ध्यान और गुरु के बताए हुए आदेशों का पालन करते हुए आगे की तरफ चलोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो सब ठीक हो जाएगा। कोई शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करेगी और इसकी रक्षा गुरु करेगा। चाहे कोई भी शक्ति हो, सारी शक्ति का जो खतरे होते हैं आराधना के अंदर, उसकी रक्षा गुरु स्वयं करता है। इसलिए हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, गुरु का आदेश मानना है। बाकी हमारे जीवन में जो भी समस्या आए, खतरा आए, उसे गुरु खुद रक्षा करता है और समस्त सदगुरुदेव वही गुरु है जो आपकी रक्षा करेगा। आप तो केवल मंत्र का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रचार कीजिए, आपका काम कीजिए। केवल 2 टाइम ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप कीजिए जिसमें होड़ जेब हिलना नहीं चाहिए। राधा कृष्ण का मंत्र आप सुनकर ये आराधना, दीक्षा लेकर आराधना शुरू कीजिए। और आपको क्या चाहिए इस जीवन में? आपको भौतिक जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकोगे आप सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का वो संजीवनी मंत्र सुनकर, और वो गुरुदेव के आदेश के अनुसार आप चलोगे तो सब ठीक होगा। कोई
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से पूछिए, आपका जवाब वही देंगे केवल ब्रह्मांड में। उनके प्रश्न का उत्तर और कोई नहीं दे पाता है। इसलिए आप ये आराधना कीजिए। आपको एक रुपया तो लग नहीं रहा है, जो होगा बिल्कुल निःशुल्क है। घर में रहते हुए आप आराधना कीजिए और अपना काम करते हुए आराधना कीजिए। बस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। और कहीं भी आप बैठ जाइए, लेट जाइए, नाम जप कीजिए, जो होगा मंत्र से होगा। बस मंत्र का जप कीजिए, होड़ जी हिलना नहीं चाहिए। और जो समस्या आए तो आप ज्यादा नाम जप कीजिए, ज्यादा ध्यान कीजिए, समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। सदगुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे। और समर्थ सदगुरुदेव हमारे बनाने से, गुरु बनाने से नहीं मिलते हैं। वो तो सदगुरुदेव अपने शिष्य को खुद ढूंढते हैं और अपने शिष्य को परिपक्व करके, वो गुरु सब चाहता है कि जो मेरे अंदर है वो मेरे शिष्य के अंदर भी हो। इसलिए हमें नाम जप करना है, ध्यान करना है और सारी समस्याओं का समाधान केवल मंत्र का जप करने से हो जाएगा। एक बार आप ये आराधना जरूर कीजिए, विश्वास और समर्पण के साथ नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। इसलिए आप आज से ही आराधना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।